मॉस्को के संदिग्ध हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई है। 4 हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। 21 से 51 साल के बीच हैं चारों हमलावर। तजाकिस्तान के रहने वाले हैं चारों हमलावर। ये देखिए तस्वीर सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर बता रही है 4 हमलावरों की तस्वीर जारी कर दी गई है। रूसी मीडिया इसे चला भी रहा है और लगातार अब शिकंजा कसने की कोशिश है। और जो उम्र बताई जा रही है हमलावरों की 21 से 51 साल के बीच बताई जा रही है। तजाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों आरोपी, चारों हमलावर। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त की है मॉस्को अटैक से जुड़ी हुई। पहली ये कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं पुतिन को इसकी जानकारी दी गई है। जो जांच एजेंसी एफएसबी वो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरी बड़ी खबर, इन 4 हमलावरों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। अब ये मदद भी ली जाएगी लोगों के जरिए कि जिन लोगों ने भी इनको देखा है वो जानकारी पहुंचाएंगे। कईयों की गिरफ्तारी हुई है और मॉस्को पर आतंकी हमले को लेकर अमेरिका में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। आइए एक नजर डाल लेते हैं ये थ्योरी क्या है, क्या अमेरिका में चल रहा है। पहली थ्योरी क्या है, अमेरिका नेटो ने करवाया हमला जिससे रूस भड़के और तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि अगर रूस उकसावे में आ जाएगा तो युद्ध कर देगा। पुतिन ने करवाया हमला जिससे रूस को युद्ध में आगे बढ़ने की वजह मिल जाए। ये दूसरी थ्योरी है जो सामने आ रही है निकल के। तीसरी थ्योरी भी देख लीजिए, अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ जिससे तनाव बढ़ने पर हथियार कंपनियों का फायदा हो, खास तौर पर ताकि अमेरिकी हथियार कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा मिले, सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तौर पर तो मनीष फायदा मिले। क्या ये जो तीसरी थ्योरी है इस पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है जो सामने आ रही है थ्योरी? देखिए, थ्योरी चाहे पहली हो दूसरी हो, लेकिन सबसे अधिक फायदा तो तीसरी थ्योरी वाले का ही हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जितना युद्ध बढ़ेगा, जितना युद्ध चलेगा, वैसे में हथियार बनाने वाली कंपनियों को लगातार फायदा मिलेगा। और इसलिए कम से कम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो तो यही चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध न केवल लंबा खींचे बल्कि इसका स्केल भी बड़ा हो, ताकि हर तरफ से हथियारों की बड़ी ज्यादा मांग हो। और इसीलिए ये जो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे में एक बड़ा लॉजिक भी है। लॉजिक यही है कि डीप स्टेट जो लगातार एक्टिव है अमेरिका में, वो नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में ये युद्ध थमे, किसी भी हालत में रूस यूक्रेन युद्ध में शांति आए। और इसी वजह से इस थ्योरी पर सबसे अधिक दांव लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे में नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व है। और अब अगर आप देखें, जिन हमलावरों को पकड़ा गया वो यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, तो रूस की एजेंसियों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी शामिल है और उसके पीछे में CIA और दूसरी एजेंसी शामिल है, वही डीप स्टेट एक्टर जो कि चाहते हैं कि युद्ध चले और हथियार का धंधा भी जारी रहे। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जान का नुकसान हुआ है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मॉस्को हमले में मरने वालों की तादाद 183 तक पहुंच गई है मनीष और सुमित, और ये बहुत बड़ा लॉस है। मरने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। महीनों से हमले की तैयारी की जा रही थी, ये भी इस बात की जानकारी मिली है। रूसी सुरक्षा बलों को कई इनपुट्स मिले हैं इस हमले के बाद। हमले से पहले भी इनपुट मिले होंगे। अगर इनपुट बड़े स्तर पर मिलते या कॉन्क्रीट स्तर पर मिलते तो ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने से बचाया जा सकता था, लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। और टेरर अटैक की एक एक तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले देखिए मॉस्को टेरर अटैक पर 10 बड़े अपडेट इस वक्त क्या है। पहला बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, मॉस्को क्रॉकर सिटी हॉल में हमले के पीछे ISIS का हाथ बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट, 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया, 3 की तलाश जारी है। तीसरा बड़ा अपडेट, रूसी एजेंसियां हमले की जांच में जुटी हैं, KGB के पास अहम जानकारी भी है। चौथा बड़ा अपडेट, पुतिन को एक एक जानकारी दी जा रही है। पांचवा अपडेट, किसी भी वक्त देश के नाम संदेश दे सकते हैं पुतिन, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। और छठा बड़ा अपडेट, मॉल का जो मेन गेट है बंद करके फायरिंग की गई हमलावरों के जरिए। सातवां बड़ा अपडेट, आतंकियों के पास AK-12 सीरीज के हथियार थे। आठवीं बड़ी बात, आतंकियों ने फायरिंग के अलावा बमबारी भी की है। नौवीं बड़ी बात, रूसी स्पेशल फोर्स ने एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और 10वीं बड़ी बात, 2011 के बाद से रूस पर सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ है। सुमित, 2012 के बाद से ये सबसे बड़ा टेरर अटैक, जो कि बताता है कि रूस इस वक्त कितना इस हमले के बाद एक कमजोरी आई होगी ये देखने में, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से आप रोक नहीं पाए हमले को, और अभी अभी पुतिन 5वें टर्म के लिए आए हैं।
देखिए बिल्कुल खास बात ये है कि खुद व्लादिमीर पुतिन केजीबी से ताल्लुक रखते एजेंसीज के बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व रहे हैं कई बड़े मिशन के अंदर। और ऐसे में अगर रशिया की इंटेलिजेंस, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है उसकी इंटेलिजेंस के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, अगर उसकी इंटेलिजेंस फेल हो जाए और वहां वो भी कैपिटल में मॉस्को में, जिसको बहुत संवेदनशील, बहुत सुरक्षित जगह माना जाता है, तो निश्चित तौर पर दिक्कत भी होगी, सवाल भी खड़े होंगे और यह भी कहा जाएगा कि एक पूरी तरीके से सिक्योरिटी रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी रशियन फोर्सेस को। और खास बात यह कि ऐसा नहीं है कि पहले थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका ने 1 महीने पहले बताया था। इसके अलावा कैमलिन के पास कई बार ड्रोन अटैक किए गए और यह कोशिश की गई कि एक थ्रेट परसेप्शन मॉस्को में भी क्रिएट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर रशिया के लिए एक दिक्कत यह भी होगी कि अब उसको अपने सिक्योरिटी रिव्यू को, यानी अपने जो सुरक्षा कवच है उसको कैसे चाक चौबंद करना है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे उसको कंसोलिडेट करना है, ये एक बड़ा सवाल होगा, एक बड़ी चिंता होगी रशियन फोर्सेस के सामने भी। लेकिन सुमित, ये बड़ी बात है कि आप 2 साल से पहले युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के सामने, उसके बाद आपके हालात ऐसे हैं कि कमजोरी वाले हालात हैं और इसी कमजोरी का शायद फायदा उठाया गया आतंकियों के जरिए। देखिए निधि, एक बात बहुत तय है, आप ना सिर्फ रशिया को, आप पिछले साल इजराइल को भी ले लीजिए, जो भी अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत मशहूर था, बहुत एक्यूरेट, बहुत पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन रहती थी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक है उन तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए जो अपने आप को सुपर एजेंसीज मानते हैं। और खास बात ये भी कि मैन ऑन ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी चूक युद्ध के मैदान में या युद्ध से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन को भी आप मिसमैनेज करना या इसको इग्नोर करना कितना बड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है, कितना बड़ा हार्मफुल हो सकता है, ये रूस और इजराइल के एग्जांपल से समझा जा सकता है। छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ये अब देखने को मिल रहा है।